उत्तरकाशी के धराली में पिछले 5 अगस्त को आई आपदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिसके बाद विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि नदियों की विनाश लीला से बचने और नदियों को सूखने से बचाने के लिए उनका अधिकार वापस लौटाना होगा, यानी उसके स्वरूप को लौटाना होगा। राजधानी देहरादून में नदियों किनारे भारी अतिक्रमण है, जिसे हटाने को लेकर वर्षों से राजनीति हो रही है। इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस विरोध कर रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 129 चिन्हित मलिन बस्तियां हैं और कई बस्तियां बिंदाल और रिस्पना किनारे बसी हैं, जिसमें हजारों की आबादी है। राजधानी में साल दर साल बढ़ती जनसंख्या और ट्रैफिक दबाव को लेकर बीजेपी की सरकार एलिवेटेड रोड निर्माण की तैयारी कर रही है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस के नेता का कहना है कि एलिवेटेड रोड के नाम पर मलिन बस्ती में रहने वाले गरीबों को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है। जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार के समय एक कमेटी का गठन किया गया था और उसमें 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया था और उन मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की शुरुआत भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। लेकिन उसके बाद मलिन बस्तियों के साथ जिस तरीके से सरकार लगातार घोर उपेक्षा करने का काम कर रही है, मलिन बस्तियों में भय का वातावरण जो बनाने का काम कर रही है, लाल निशान लगा करके लोग आज डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने विधानसभा के माध्यम से एक कानून भी बनाया था कि हम मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का काम करेंगे। उसको भी जो है सरकार मानने के लिए तैयार नहीं, उसका भी लगातार उल्लंघन हो रहा है। प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते मलिन बस्तियों को संरक्षित करने के लिए, जैसा भी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश राव जी ने कहा, हम सरकार का घेराव करने का भी काम करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एलिवेटेड रोड के लिए मलिन बस्तियों को हटाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और सैकड़ों मकानों को चिन्हित कर कार्रवाई के लिए लाल निशान लगाए गए हैं, जो गलत है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार ने इस पर विचार नहीं किया तो मलिन बस्तियों वालों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और इसे लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने मालिकाना हक देने का निर्णय लिया था, जिस पर बीजेपी की सरकार ने काम नहीं किया। इस राज्य की माननीय विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया, जो अब कानून है, एक्ट के रूप में है। वो है मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का। और ये स्थापित सत्य है कि कोई ऑर्डिनेंस विधानसभा द्वारा पारित एक्ट को सरपास नहीं कर सकता है। ऑर्डिनेंस को जो है एक्ट सरपास कर सकता है। यहाँ उल्टी गंगा बहाई जा रही है और ऑर्डिनेंस के नाम पर मालिकाना हक जो मलिन बस्तियों का था उसको अस्थिर किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो ये लाल डोरे का आतंक नहीं, लाल चिन्ह का आतंक मलिन बस्तियों में व्याप्त है, इसको समाप्त करो और उनको सीधे सीधे जो मालिकाना हक 2016 में उनको विधानसभा ने दिया है, वो मालिकाना हक देने की बात करो। और नहीं करोगे तो कांग्रेस जो है सब सड़कों पर उतरेगी और मलिन बस्तियों के लोगों को साथ लेकर के उतरेगी। इधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि देहरादून में एलिवेटेड रोड का निर्माण से लोगों को जाम से निजात मिलेगी और साथ ही शहर एक अलग स्वरूप में नजर आएगा। इसको लेकर रिस्पना नदी किनारे स्थित बस्तियों को हटाया जाएगा और वहां लाल निशान लगाए गए हैं। भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बहुत नाले खाले खोदे और वो एक भी मकान को नियमित नहीं किया। विधायक ने हरीश रावत पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि हरीश रावत आगे आकर हमारा विरोध करें और धरना प्रदर्शन कर कहें कि एलिवेटेड रोड नहीं बनना चाहिए। देखिए, हरीश रावत जी जो कहें, उनकी बातों को अगर जवाब देंगे तो बहुत नीचे स्तर पर उतरना पड़ेगा। वो मैं चाहता नहीं हूँ। वो प्रदेश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं
और ध्यान में होगा, मैं उस समय मेयर था, और जब वो अपने मुख्यमंत्री काल में बहुत नाले खाले कूदे हैं उन्होंने। उसके बाद 3 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, उन नाले खालों के लिए क्या उन्होंने किया, कम से कम इसका जवाब लोगों को दे दे। उन्होंने मलिन बस्तियों को नियमितीकरण के नाम पर एक भी मकान को नियमित नहीं कर पाए देहरादून के अंदर। ये उनकी स्थिति रही। एक अधिनियम भी लाए, उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। तो हरीश रावत जी के जो आरोप हैं, उन आरोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। जहाँ तक जिन मकानों पर निशान लगे हैं, अभी एलिवेटेड रोड देहरादून में बनने जा रही है। उन एलिवेटेड रोड्स के कारण कुछ मकान प्रभावित हो रहे हैं, उनको अभी चिन्हित किया गया है, और ये 3000 से 4000 के बीच संख्या जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने ये भी कहा है कि जिन लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं बसाया भी जाएगा, उनका विस्थापन होगा, उनकी व्यवस्था की जाएगी। या तो हरीश रावत जी कहते कि देहरादून में कोई एलिवेटेड रोड नहीं बननी चाहिए, ओपन आए ना सामने, क्या दिक्कत है? विरोध करें हमारा कि देहरादून में ट्रैफिक सिस्टम ठीक नहीं होना चाहिए, देहरादून में एलिवेटेड रोड्स नहीं बननी चाहिए, लिंक रोड्स नहीं बननी चाहिए, देहरादून को बेहतर नहीं होना चाहिए, शहर को व्यवस्थित नहीं किया जाना चाहिए, ट्रैफिक ठीक नहीं होना चाहिए। देहरादून में 129 मलिन बस्तियां हैं और ज्यादातर बस्तियां नदी किनारे हैं, जिसमें हजारों लोग निवास करते हैं। कई बार एनजीटी और हाईकोर्ट ने इसे लेकर आदेश दिए, लेकिन बार बार सरकार ने अध्यादेश लाकर मलिन बस्तियों को सुरक्षित किया है, ये जानते हुए कि नदियों के फ्लड जोन में ही कई घर बने हुए हैं। सरकार कहती है कि अतिक्रमण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो फिर नदियों किनारे जो वर्षों से अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। ये सच है कि देहरादून में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए एलिवेटेड रोड की सख्त जरूरत है, लेकिन उससे पहले ये भी जरूरी है कि अतिक्रमण को साफ किया जाए। इसके लिए हमने कह दिया है कि एक पूरी तरह से इसमें सेटलमेंट पॉलिसी, एक तो हम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे, दूसरा एक निर्देश ये भी दिया है कि जो भी हमारे नदी नाले मुहाने या ऐसी ज़मीनें हैं जो उन पर अगर कहीं पर भी अतिक्रमण होगा या कुछ होगा, तो जो उस समय के जो लोग वहाँ पर नियुक्त अधिकारी होंगे, उनकी जिम्मेदारी और उनका उत्तरदायित्व फिक्स किया जाए। क्या ये राजनीति करने वाले नहीं जानते कि नदियों की विनाश लीला से बचने और नदियों को सूखने से बचाने के लिए उनका अधिकार वापस लौटाना होगा। नदी क्षेत्र का विस्तार उसकी मूल धारा से लेकर वहां तक होता है जहां तक उसका पानी जाता है। इस क्षेत्र में कायदे से कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, और अगर अनिवार्य हो तो ध्यान रखना चाहिए कि नदी के स्वाभाविक प्रवाह में अड़चन न आए। लेकिन स्थिति तो यह है कि लोगों ने उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। जाहिर है कि जब कभी भी नदियों में उफान आया तो बड़ी तबाही तय है। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों के साथ सीधे संवाद कर उनके स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जानी और सुधार के निर्देश दिए। सीएम ने अस्पताल में तीमारदारों के लिए वेटिंग एरिया में पेयजल, पंखे, बैठने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल परिसर में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर देने को कहा। मुख्यमंत्री धामी ब्लड सैंपल कलेक्शन सेंटर भी पहुंचे और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेल्प डेस्क भी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्था की जानकारी ली और मरीजों की परेशानियों को सुना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मरीजों और उनके परिजनों को समय पर गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीएम धामी के साथ मौजूद रहे। देहरादून मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण मुख्यमंत्री धामी ने किया है। सीएम धामी ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में जो मरीज भर्ती थे उनसे सीएम धामी ने बातचीत की है, उनका हालचाल पूछा है। अस्पताल प्रबंधन को स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश यहां पर सीएम धामी ने दिए हैं। तो मुख्यमंत्री लगातार आज अस्पताल में मरीजों से उनका कुशल क्षेम पूछ रहे थे। उनके तीमारदारों के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ऐसे निर्देश उन्होंने दिए हैं।
उत्तराखंड के लोक गीतों में प्रसिद्ध जोड़ी अजय दीवान का एक और गीत रविवार सुबह 10 बजे रिलीज होने वाला है। इसका प्रोमो शुक्रवार को ही रिलीज हो गया था। इस गीत में संगीत इन्हीं के पुराने जोड़ीदार रंजीत सिंह ने दिया है। खास बात यह है कि अजय दीवान ने इस दिन को और खास बनाया है क्योंकि जिस दिन प्रोमो रिलीज हुआ उसी दिन रणजीत सिंह का जन्मदिन था। अजय दीवान ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की जानकारी सार्वजनिक की है। इस गीत का टाइटल है एकजुट पहाड़ी भय। इस गीत के रचनाकार हैं स्वर्गीय शिव प्रसाद पोखरियाल। स्वर्गीय शिव प्रसाद पोखरियाल ने दशकों पहले इस गीत को आकाशवाणी में गाया था। ये गीत अब कहीं भी सुनने को नहीं मिल पाता है। दरअसल सोशल मीडिया के दौर में लोकगीत यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ही देखने सुनने को मिलते हैं, इसलिए अजय दीवान की जोड़ी ने इस बार प्रसिद्ध कवि और गीतकार शिव प्रसाद पोखरियाल की इस रचना को दोबारा जनता के बीच लाने की कोशिश की। इससे पहले दिखाते हैं आपको इस गीत का प्रोमो जो अजय दीवान के सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने खुद पोस्ट किया है। इस गीत के मीडिया पार्टनर है ओहो रेडियो और HNN 24/7। सुनने वालों को, हमारे सुनने वालों को निश्चित रूप से पसंद आएगा। अजय दीवान जी की जोड़ी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो इसी प्रकार से लोक संस्कृति और लोक संचार के माध्यम के रूप में जिस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो आपके लोक भाषा में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा के गीत हों या वाद्य यंत्रों का प्रयोग हो, निश्चित रूप से अजय दीवान जी लोक संगीत और लोक गीत को बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के साथ हमारे बीच आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं अजय दीवान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनके इस गीत के लिए। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि धर्मांतरण कानून, लव जिहाद, थूक जिहाद और कालनेमी पर कार्रवाई की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि ये सभी अपराध लगातार सामने आ रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए कानून बनाना जरूरी हो गया है। विधायक ने कहा कि अगर CSRIR लागू हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और लंबे समय से यहाँ रह रहे लोग भी मतदान का अधिकार पाएंगे। आप भी देखिए ना, अगर हमको धर्मांतरण कानून लाने की आवश्यकता क्या पड़ी, राजस्थान को क्यों पड़ी, हमको लव जिहाद पर बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमको लैंड जिहाद पर बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमको थूक जिहाद पर बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमको कालनेमी की बात क्यों करनी पड़ी। ये सारे अपराध घटित हो रहे हैं। जब हम वर्षानुवर्ष इसको घटित होता देख रहे हैं तो इसको नियंत्रण के लिए हमको कानून बनाने पड़ रहे हैं और वो जस्टिफाई हो रहे हैं क्योंकि हमने बनाया तो और प्रदेश भी उस पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आखिर यही तो कारण है ना जो मैं मांग कर रहा हूं कि SIR लागू हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यहाँ के लोग हैं जो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ पर वोटर बनकर अपना वोट करें, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चुने। तो यही तो कारण है कि हमको डेमोग्राफी के बारे में बात करनी पड़ रही है। हमको ये कानून बनाने पड़ रहे हैं यहाँ के डेमोग्राफी को बचाने के लिए, अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बलसर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास न रोड मैप है, न ही जनता की चिंता। वह सिर्फ बयानबाजी करते हैं, जबकि जनता समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ खड़ी दिखाई देती है। अब ये तो बिहार की जनता तय करेगी। अभी तक राहुल गांधी जी को जनता उनकी जगह दिखाती रही है और आगे भी दिखाएगी, क्योंकि जिनके पास कोई चिंतन नहीं होता, कोई रोड मैप नहीं होता, वो केवल स्टेटमेंट दे करके सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी होगी। समय समय पर जनता ने दिखाया है कि वो मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ऐसे में हल्द्वानी में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी की सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उत्तराखंड के लोकगीतों में प्रसिद्ध जोड़ी अजय दीवान का एक और देखिए, हमारा तो प्रयास है
हर शहर जो है रेल सेवा से जुड़े, हवाई सेवा से जुड़े, रोड कनेक्टिविटी से और अच्छा उसका। बाजपुर के अमर शहीद अंग्रेज सिंह रंधावा की समाधि पर एक प्रतिमा तक नहीं लगाई गई। कहने को शहीद अंग्रेज सिंह रंधावा के परिवार को सरकार की ओर से 10 एकड़ जमीन देने का वादा किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी रुद्रपुर ने आदेश भी किया, लेकिन आज तक उस जमीन से वंचित हैं। शहीद का परिवार लगातार शहीद की बूढ़ी मां सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन अधिकारियों के मनमानी से अब परिवार का सब्र टूट चुका है। कर रहे हैं कि हमारा ये काम करो, 10 एकड़ जमीन हमें ऑर्डर हुआ था वो मिल जाए और बेटे की मूर्ति प्रतिमा बन जाए और हमें ये जमीन दबा दे और बेटे की नौकरी के लिए आया हुआ है, ये की नौकरी आ जाए। क्या कहूँ, कुपवाड़ा में मेरा बेटा शहीद हुआ है उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में। 6 मारे हैं मेरे बेटे ने, बाद में 5 ये शहीद हुए हैं और अपने अफसर को उठाने गए तो पीछे नलों में गोली लगी है उसके। तो आज तक मेरे लिए कुछ नहीं हुआ है। हाँ, सरकार द्वारा कुछ नहीं हुआ है। सरकार से सर हम तो मतलब गुहार ही लगा सकते हैं, क्योंकि आज कम से कम 23 वर्ष हो चुके हैं मेरे भाई को शहीद हुए ना। तो सरकार के बस वादे ही वादे हैं, काम कोई किया नहीं आज तक। ना हमें सरकारी कोई सुविधा प्राप्त हुई है, ना जमीन मिली है, ना भैया की मूर्ति लगी अभी तक। ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो हमें आज तक मिली हो।